हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 सप्लाई। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर जो कि मेरा शायद 1 to 2 मंथ्स पहले शूट हुआ था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था सप्लाई कर्व को कैसे मूवमेंट होते हैं, उसके अंदर कैसे शिफ्ट होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट क्या होता है सप्लाई के कर्व के ऊपर जब उसके अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था चेंजेस इन अदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। चेंजेस इन अदर फैक्टर्स होते हैं कि चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या कि अदर गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंज हो जाए, या टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में चेंज हो जाए। तो ये सारे क्या होते हैं, ये अदर फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम इनका इफेक्ट पढ़ेंगे सप्लाई कर्व के ऊपर क्या होता है। तो पहला है हमारा, अगर चेंज हो जाए प्राइसेस अदर गुड्स के जो प्राइसेस है, हमारी कमोडिटी मान लीजिए एक्स है, तो हम एक्स के अलावा जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइसेस में चेंज हो जाए तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा हमारे गुड की सप्लाई कर्व के ऊपर। तो अगर इंक्रीज हो जाए इन चीज़ का प्राइस, यानी दूसरे गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली अगर दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो यानी क्या होगी, उन गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो मोर प्रॉफिटेबल हो जाएगी हमारे गुड्स की कंपैरिजन में। और उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो सप्लाई होगी वो फॉल करेगी। कैसे, मान लीजिए हमें पता है कि ये सप्लाई कर्व है, दिस इज सप्लाई कर्व। तो अगर मान लीजिए दूसरों का प्राइस बढ़ गया, तो दूसरों का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो हमारी क्या होगी, सप्लाई फॉल हो जाएगी। लोग जब उनकी सप्लाई प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनकी सप्लाई कम हो रही है, तो हमारी सप्लाई तो हम क्या होगी, फॉल हो जाएगी इन कंपैरिजन। और ये कैसे फॉल, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी। इट लीड्स टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहले हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि ओ क्यू प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब हमारी क्या हो रही है, हमारी प्रोडक्शन कम हो जा रही है। प्रोडक्शन कम होने से, प्रॉफिटेबिलिटी कम होने से हम अब प्रोड्यूस कम करेंगे तो आउटपुट कम आएगा, आउटपुट कम आएगा तो हमारी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, यानी सप्लाई कर्व को गिवन कमोडिटी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़। दूसरे कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज होने से हमारी कमोडिटी की जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। सिमिलरली अगर डिक्रीज होता है, सेकेंड सिनेरियो ले लेते हैं, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब फॉल होंगे दूसरे गुड्स के प्राइसेस में, तो उससे क्या होगा, हमारे गुड्स का जो प्रोडक्शन है उनके प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो हमारे गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। एक हमारे गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, और इससे क्या होगा, हमारे गुड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। हमारे गुड्स की क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। और सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या होता है, बढ़ने का मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब यहाँ पे अगर सप्लाई कर्व ऐसे है तो शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, यानी S1 ऐसे बन जाए। तो हमारा पहला था ना। सेकेंड जो हमारा ये है अदर फैक्टर, क्या है हमारा, चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस में चेंज आए तो क्या होगा, जब प्राइसेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एक हमें पता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड एंटरप्राइज, प्रॉफिट, ये सारे क्या होते हैं, ये फैक्टर्स, लेबर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज जो हम प्रॉफिट देता है, ये सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेजर पार्ट होता है किसी भी फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। यानी कोई भी कमोडिटी जब प्रोड्यूस होती है उसका मेजर पार्ट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा इस फैक्टर प्रोडक्शन की इनपुट यूनिट्स पर, यानी फैक्टर इनपुट्स के ऊपर, तो सप्लाई कर्व में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सप्लाई कर्व में भी चेंजेस आते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें होती है, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज होता है तो क्या होगा एंड डिक्रीज होता है तो क्या होगा। अगर इंक्रीज होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉस्ट, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए अभी हमें लेबर को लगाने के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, अब इनका प्राइस बढ़ गया, अब हमें 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ गई है। और कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। अब प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गए तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और
प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, तो ऑब्वियसली हम कम सप्लाई कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, कम सप्लाई कर पाएंगे। सेम प्राइस के ऊपर भी हम उतना सप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब तो हमारे पास उतना प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। तो प्रॉफिट नहीं आ पाएगा तो हम कैसे बना पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब अब हम सप्लाई कम करेंगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर। तो इसकी चेन क्या होती है, इसकी चेन होती है यानी इंक्रीज इन प्राइस। इससे क्या होता है, प्राइस इंक्रीज करने से क्या होता है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है, डिक्रीज इन प्रॉफिट। और प्रॉफिट डिक्रीज करने से क्या होता है, प्रॉफिट डिक्रीज करने से हमारी डिक्रीज इन या फिर फॉल इन सप्लाई। सप्लाई हमारी कम हो जाती है। ये चेन आपको समझ आ गई, यानी कि हमारी सप्लाई अगर पहले यहाँ पर थी तो अब वो फॉल कर रही है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर हमारी इधर S1 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आता है, आपको यहाँ पे सप्लाई आएगा एंड यहाँ पे प्राइस आएगा। सप्लाई एंड प्राइस की रिलेशनशिप बताती है सप्लाई कर। तो सिमिलरली अगर डिक्रीज होता है तो उल्टा हो जाएगा, प्राइस अगर कम हो रहा है इनका, अगर हमें लेबर पे कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लैंड पे कम पैसा खर्च, रेंट जो हम दे रहे हैं वो सब हमारा कम लग रहा है, तो यानी कॉस्ट भी कम हो रही है। कॉस्ट कम हो रही है चीज़ों की तो प्रॉफिट बढ़ गया, हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे चीज़ें, और ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। तो इसके केस में क्या होगा, हमारा सप्लाई कर क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी एस से एस्टैश हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस है एंड यहाँ पे सप्लाई है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा हो। नाउ थर्ड है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की स्टेट में चेंज आ जाए, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं तो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट करती है, जो हमारी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है सप्लाई को। कैसे, सप्लाई की इंक्रीज, सप्लाई क्या करती है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, हम कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यानी अब हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम और ज़्यादा प्रोडक्शन, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी चीज़ों को काम करने की। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, टेक्नोलॉजी कम हो जाए, ख़राब हो जाए, वियर एंड टियर आ जाए, और लोगों के पास बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, हमारी सप्लाई कम होगी और लोगों की ज़्यादा होगी। तो यानी अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन के केस में क्या होता है, अपग्रेडेशन के केस में हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई यहाँ थी तो सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हम ज़्यादा सप्लाई ऑफ अ गिवन क्वांटिटी शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नाउ डिग्रेडेशन के केस में क्या होता है, डिग्रेडेशन के केस में होता है टेक्नोलॉजी हमारे पास कम है, अब हमारे पास कम टेक्नोलॉजी है तो लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो हमारी सप्लाई कम हो रही है, उन लोगों की ज़्यादा है कंपेरिजन में। नाउ अपग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह से सप्लाई कर्व पे इफेक्ट आता है। नाउ फोर्थ इज चेंज इन टैक्सेशन की पॉलिसी, यानी टैक्सेशन की पॉलिसी में चेंज आने से कैसे चेंज आता है हमारी सप्लाई कर्व के ऊपर। टैक्सेशन की पॉलिसी में चेंज आने से कैसे हमारी सप्लाई कर्व के ऊपर चेंज आता है। नो, टैक्सेस जो है हमें पता है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी कॉस्ट के ऊपर। कोई भी हम कमोडिटी बनाएंगे, कोई भी गुड बनाएगा कोई भी बंदा, तो उसकी डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। टैक्सेस, जितने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे ऑब्वियसली उसको ज़्यादा परेशानी होने वाली है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। ओ, तो यानी इंक्रीज या डिक्रीज होने से, टैक्सेस के इंक्रीज डिक्रीज होने से हमारे सप्लाई कर्व के ऊपर भी चेंजेस आते हैं। मान लीजिए टैक्स हमारे इंक्रीज हो गए टैक्सेस, तो क्या होगा, टैक्सेस राइज करने से हमें पता है हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है। यानी टैक्सेस के इंक्रीज करने से हमें, साफ सी बात है, हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ने से ये वाली चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी हमारी सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा अपने लेजेंड्स को हमेशा हम डिनोट करेंगे, कभी भी इसको मिस नहीं करना। इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं इंपॉर्टेंस। नाउ सेकंड इज डिक्रीज हो जाएगी, अगर हमारे टैक्सेस कम लग रहे हैं, किसी भी चीज़ को हमारी कम टैक्सेस लग रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट कम लग रही है, कॉस्ट कम लग रही है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो ये हमारी एक चेन है, यानी इसके केसेस में ये वाला डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा, फिगर इस तरह से, सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटी। आई होप आपको इफेक्ट समझ आ गया होगा सप्लाई कर्व के ऊपर ड्यू टू द चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है सप्लाई कर्व के अंदर, या इसी लेक्चर में समझा देती हूँ, वो भी एक छोटा सा ही टॉपिक है।
अभी एक तरह से हमने जो भी पढ़ा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब कब हो रहा है उसकी एक समरी दे देती हूँ, सो दैट इजीली आपको रिमाइंड रहे क्या हमने पढ़ा था। एक सेकेंड। नाउ राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब कब होते हैं? राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड सप्लाई कर्व के अंदर, सप्लाई कर्व के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होगा सप्लाई हमारी यहाँ पे थी और राइट की तरफ, हमारे राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो गई। यानी जब भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है तो बढ़ रही हैं चीज़ें, हमेशा याद रखिएगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी बढ़ रही हैं, अवे फ्रॉम ओरिजिन ये होती है ओरिजिन से अवे जा रही हैं चीज़ें। तो हमारी सप्लाई कर्व के अंदर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे क्वांटिटी थी। तो वो किस किस केसेस में होता है? पहला है डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स के प्राइसेस में डिक्रीज हो जाए तो होगा। सेकंड होगा डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इनपुट फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन उनके अंदर डिक्रीज होने में, सैलरी के अंदर, लेबर्स की वेजेस के अंदर, रेंट के अंदर, इन सब के अंदर अगर ये कम होगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, कॉस्ट कम होने वाली है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई हम बढ़ाने वाले हैं। नाउ थर्ड इज एडवांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। फोर्थ इज फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी, यानी फेवरेबल चेंजेस हों, हमारे फेवर में चेंजेस हो, फेवरेबल मतलब हमारे फेवर में चेंजेस हों, फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं टैक्सेस, डिक्रीज का मतलब हो गया हमारे फेवर में चेंजेस हो रहे हैं, टैक्सेशन पॉलिसी। फिफ्थ इज गोल ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का गोल जब होता है, तो हमें मैक्सिमम सेल करने का गोल है हमारा, तो ऑब्वियसली हम सप्लाई बढ़ा देंगे, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, जब फर्म्स बढ़ जाएंगी, ज़्यादा फर्म्स आ गई हैं तो यानी सब सप्लाई करने वाले हैं, तो अब हमें लगेगा डर कि अब और ज़्यादा नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ चुकी हैं, सब लोग सप्लाई करने वाले हैं, तो हमारी सप्लाई कम ना रह जाए, तो हम भी अपनी सप्लाई बढ़ाने लग जाते हैं। जनरली यही होता है। सेवंथ इज एक्सपेक्टेशन, हमें एक्सपेक्ट हो रहा है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है, तो हम अभी के प्राइसेस पे सब कुछ बेचना चाहते हैं, अभी के प्राइसेस, क्योंकि हमें पता है कि अभी बढ़े हुए हैं, बाद में कम होने वाले हैं प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइसेस इन फ्यूचर, हमें पता है फ्यूचर में हमारे प्राइसेस फॉल होने वाले हैं, तो हमें अभी जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं हम इसी पे सब बेचना चाहेंगे, तो हम अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे। 8 इज इम्प्रूवमेंट हो जाए अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट हो जाए, ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो जाएगा, तो जल्दी से गुड्स पहुंचा सकते हैं हम, जहाँ भी पहुंचा पाएंगे तो सप्लाई हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे, यानी सप्लाई हम बढ़ा देंगे औरों के कंपैरिजन में, या कैसे भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नाउ लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होता है? जब इन सब का उल्टा हो जाए। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब ही क्या हो गया? अवे फ्रॉम ओरिजिन, मैंने अभी आपको बताया था कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी सप्लाई कर्व हमारी ये थी, सॉरी, तो हम ओरिजिन की तरफ भागेंगे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ भागे हैं हम, ये ओरिजिन की तरफ भाग रहे हैं, तो ये हमारा स्टैच हो गया, विच इज़ प्राइस एंड क्वांटिटी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? हमारी सप्लाई कर कम हो रही है, सप्लाई हमने कम कर दी। अब ये कब कब होगा? डिक्रीज की जगह क्या होगा? यहाँ पे पहले केस में इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स के केस में इंक्रीज हो जाए। सेकंड, डिक्रीज की जगह फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारे लैंड लेबर जो है, एंटरप्राइज जो है, इनके ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, इनका जो है प्राइसेस में अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमें ये चीज़ें महंगी पड़ने वाली हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम सप्लाई कम करेंगे।
नाउ थर्ड इज एडवांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट था यहाँ पे के अंदर, तो अब यहाँ पे एडवांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लेक्स और आउटडेटेड होगा। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है अब हमारे पास और या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो हम बहुत स्लो हमारी स्लो काम करेंगे, हम कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम सप्लाई करेंगे। इम्प्रूवमेंट की जगह कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नाउ फोर्थ, फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी की जगह होगा अनफेवरेबल। अनफेवर, हमारे फेवर में नहीं है वो टेक्नोलॉजी, यानी कि इंक्रीज हो गए टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस, तो क्या होगा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। फिफ्थ इज गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब हमें पता है प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करनी है, ये क्या, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है, तो हम सोचेंगे सप्लाई थोड़ा कम कर देते हैं। सप्लाई कम करेंगे, प्राइस बढ़ जाएगा। हमें पता है सप्लाई जब यहाँ, प्राइस यहाँ था, सप्लाई कम, वेट प्रॉफिट बढ़ाने हैं। हमें पता है प्रॉफिट कब होंगे, जब प्राइसेस हमारा बढ़ेंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी सप्लाई कर्व भी बढ़ेगी, सप्लाई कर्व भी बढ़ेगी, यानी पहले प्राइसेस हमारे यहाँ पर थे, यहाँ पे प्राइसेस थे, अब हमने सप्लाई बढ़ा दी तो यहीं से हमारे प्राइसेस कहाँ हो गए, यहाँ प्राइसेस बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, तो हमारी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। ओके, now sixth point is decrease in number of firms, decrease in number of firms। नाउ सेवेंथ पॉइंट आ जाएगा हमारा फॉल। जब हमें पता है फ्यूचर के अंदर हमारे प्राइसेस क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, फ्यूचर के अंदर हमारे राइज होने वाले हैं प्राइसेस, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है यार फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो अभी से सब हम अपनी सप्लाई कम कर देंगे। सप्लाई कम क्यों करेंगे, कोई भी बंदा ये सोचेगा अभी अगर हमारे प्राइसेस कम है तो अभी क्यों बेचूँ, मैं अपना सारा स्टॉक रख लेता हूँ इकट्ठा करके, जब फ्यूचर में बढ़ जाएगा प्राइस तब बेचूंगा, तो वो सप्लाई कम कर देगा। इस वजह से जो अगर फ्यूचर की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि राइज होने वाले हैं प्राइसेस, तो हम अभी से अपनी सप्लाई कम कर देंगे। नाउ एट्थ पॉइंट इज जो इम्प्रूवमेंट था उसकी जगह पे पुअर हो जाए चीज़ें, यानी पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ जाए, इंप्रूवमेंट की जगह पे पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ जाए, तो भी हमारी सप्लाई कम हो जाएगी और शिफ्ट हो जाएगा हमारा सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस फर्स्ट सप्लाई कर्व का शिफ्ट और मोमेंट्स आज हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं, विच इज़ परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड्स जो होते हैं सप्लाई की प्राइस इलास्टिसिटी को देखने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और कोई भी डाउट्स हो, मेरी कहीं भी मिस्टेक्स हो यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट वन, तो please point me out in the comment box itself, and I'll try to focus more from now onwards. Thank you for your time. Take care.